भेदारं कर्मभूप्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। देवाश्चतुर्निकाया सूत्र नंबर 2 आदिदृष्टिषु गीताञ्जलिस्य सूत्र नंबर 3 दशाष्ट पंचदश विकल्पा कल्पोपन्न पर्यंत सूत्र नंबर 4 इंद सामान्य त्रायस्त्रयं स्पाई सदा रक्षा लोक पालानि प्रकीर्ण का भयोगी विश्वास जयकश सूत्र नंबर 5 त्रायस्त्रयं लोकपाल जय वेंद्र ज्योतिष का सूत्र नंबर 6 पूर्वयोर द्वेन्द्र सूत्र नंबर 7 काय प्रविचारा ऐसा सूत्र नंबर 8 शेषा स्पर्श रूप शब्द मना प्रविचारा सूत्र नंबर 9 परे प्रविचारा सूत्र नंबर 10 भवनवासी नो सूरनाग विद्युत सुपर्णागिनी वादस निरोधति तनितो दधि दिक कुमारा सूत्र नंबर 11 वेंद्रा किन्नर के पुरुष महोरा की गंधर्व यक्ष राक्षस भूत पिशाच सूत्र नंबर 12 ज्योतिष का सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाष्ट सूत्र नंबर 13 मेरु प्रदक्षिणा नित्य गद्यं निरिलोके सूत्र नंबर 14 तत्कृता काल विभाग सूत्र नंबर 15 बहिरावस्थिता सूत्र नंबर 16 वैमानिका सूत्र नंबर 17 कल्पोपन्न कल्पातीताश्च सूत्र नंबर 18 ऊपरी ऊपरी सूत्र नंबर 19 धर्म ईशान सानत कुमार महेंद्र ब्रह्मोत्तर महेंद्र ब्रह्मोत्तर गुलांता कापिश शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रा रेश्वरनाथ प्राणतयो राणा क्षतयो नरवसु द्रविकेशु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धोजा गत स्थिति प्रभाव सुख दुतिलेश्य विशुद्धि इंद्रियावधि विषयतोदिका गति शरीर परिग्रह अभिमान तो हीना पीत पद्म शुक्ललेश्य प्राग्रवय के द्वित्री शेषेषु प्राग्रवय के विकल्पा ब्रह्मलोकाया लोकांतिका सारस्वता दित्य बहन ऋण गर्दतोय तुषिता व्यवधारिष्टश्च औपाधिक मनुष्येभ्यः शेषस्त्रियज्ञोनया स्थिति रसोर्नाग द्वीप शेषा स्थिति रसोर्नाग द्वीप सुवर्ण द्वीप शेषाणां सागरोपमे त्रिपल्योपमार्ध हीनमिता पंचचैव यथाक्रमं नारकानित्य सुखदलेस्य परिणामतेया वेदनाविक्रिया परस्परोदीर्दुःख संक्लिष्टा सरोदीर्दुःख
बहुत अच्छा सा बहुत ही अच्छा तालियां बहुत ही सुंदर। सभी बंधुगण जोड़ लेंगे दोनों हाथ, झुका लेंगे माथ, ओंकार ध्वनि के साथ में कनिष्ठ परमात्मा का स्मरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आदिनीयाणं, नमो वैश्यायाणं, नमो योगी सर्वेशारणं, वन्दितो सर्वसिद्धि ब्रह्मचर्यमणोपमङ्गलं पते बोच्छामि शमे पावड मिळको स्वीटी मिळी हरिं अहो किंचन मेहो मेरा इस जग में क्या है, मेरे गुण तो मेरे भीतर बाहर में क्या है, यह रहस्य परमात्म कला का पूर्ण उजागर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि तेरी चक्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, मेरा अंतिम मरण समाधि कोई नंदा शुद्धनिष्ठी भगवान की नरसिंहनाथ भगवान की शासनायक श्री महावीर भगवान की आचार्य भगवान श्री कुंद स्वामी की लेक्चर करते शास्त्र कवि कंकुर आचार्य भगवान श्री विभूषण जी महाराज की वंदनीय अध्यापिका ओम श्री माता जी की समस्त आर्य संघ की हे आत्मन, हे माँ जिनवाणी तेरी जय हो, सदा विजय हो, तेरे विशाल पद में श्रुत सूर्य का उदय हो, श्रुत ब्रह्म का उदय हो, श्रुत पुत्र का उदय हो। हे आत्मन, संपूर्ण जगत में पुद्गल वर्गड़ाएं फैली हुई हैं। जब जहां जिस प्रकार हम कर्म करते हैं वह कर्म वर्गड़ाएं कर्म करते ही पुद्गल वर्गड़ाएं कर्मों से मिल जाती हैं और हम कर्म करते रहते हैं। जिस प्रकार कोई वस्तु हो और वस्तु के ऊपर तेल लगा हो, बताओ उषा जी, एक वस्तु हो, वस्तु के ऊपर तेल लगा हो और हवा चल रही हो, तो हवा चलने के बाद में उस चिकनी वस्तु तेल सहित वस्तु पर क्या होगा? धूल लग जाएगी, कचरा जम जाएगा। ऐसे ही पुद्गल परमाणु सर्वत्र हैं, लेकिन जब हम कर्म करते हैं तो वह हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं। अब हमने कर्म यहाँ किया है तो भोगना कहाँ पड़ेगा? बोलो, कमेंट करते हो ना, देखो
नहीं दे सकते, इसलिए चेक साइन करेंगे, उसके पास बाद में भजा आप लेना अपने गांव में। ऐसे ही जो कुछ कर्म किए जाते हैं उसका फल हमको यही मिल जाता है। बराबर ना भैया? जैसे कि हम लोग साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं और साइकिल चलाते समय कभी तिरछी साइकिल चली जाती है, बीच में पुलिस वाला मिलता है और पुलिस वाला मिलता है, वह छोटे बच्चे को एक चांटा लगा देता है, किसी व्यक्ति को चांटा लगा देता है और बोल देता है कि इस रास्ते से निकल जाओ। लेकिन वही रोड रहता है, लेकिन आपके पास में साइकिल की जगह गाड़ी है और दुर्घटना हो गई आपकी गाड़ी से, तो फिर वह पुलिस वाला आपको चांटा नहीं लगाएगा, सीधे जेल में पहुंच जाएगा। ऐसे ही कर्मों के साथ में यही स्थिति है। अगर हम कम कर्म करते हैं तो उसका फल यही भोगते हैं, और ज्यादा कर्म करते हैं तो चेक साइन कीजिए और अपना नरक में भजाइए। क्या है? बराबर नरक में आप चेक आपने साइन कर दिया, अब आप नरक में जाइए, ज्यादा कर्म किए हैं, क्योंकि नरक गति का बंध आप यहाँ कर सकते हो, लेकिन नरक गति का उदय आपको मनुष्य गति में नहीं आ सकता। जी कुछ कर्म ऐसे होते हैं, सबकी सत्ता अलग अलग बनती है, किसी का बराबर कम समय के लिए बनती, किसी की हाँ, तो सब कर्म की स्थिति अलग अलग होती है। किसी का उत्कर्षण भी होता है, किसी का अपकर्षण भी होता है, किसी का संक्रमण होता है। वही तो हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको थोड़ा सा पैसा देना है तो आप दे दोगे ऐसे ही, लेकिन ज्यादा पैसा देना है तो फिर आपको चेक बनाना पड़ेगा। अगर आपने नरक गति का बंद कर लिया है तो आपकी कैसी भी स्थिति हो, नरक गति का उदय मनुष्य गति में नहीं आ सकता। क्या हम भले ही कह लें कि मुझे नरक जैसी वेदना हो रही है, जैसी कह सकते हैं, लेकिन नरक की वेदना मनुष्य गति में नहीं हो सकती है। नरक गति का बंद हम मनुष्य गति में कर सकते हैं, लेकिन उदय कहाँ आएगा? नरक में आएगा। अगर हम पुण्य कर रहे हैं तो हम यहाँ पर सुख तो भोग सकते हैं, लेकिन देवों जैसे सुख नहीं भोग सकते हैं। यहाँ पर देवायु का बंध तो कर सकते हैं, लेकिन देवायु का उदय मनुष्य गति में नहीं आ सकता। कहाँ आएगा वो? बोलो। देव गति में जाने के बाद ही देवायु उदय में आएगी, पहले उदय में नहीं आ सकती है। इसलिए गुरुवर कहते हैं कर्म निरंतर आ रहे हैं, आत्मा से मिल रहे हैं। इसीलिए चाहे हम अच्छे कर्म कर लें, चाहे हम बुरे कर्म कर लें, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छी गति पाएंगे, और बुरे कर्म करेंगे तो फिर चेक तो बनेगा, चेक तो बनेगा। साइन आपको ही करने हैं, चेक आपको ही बनाना है और आपको ही साइन करना है। अब आप निकालते रहो। आत्मन पुद्गल बरगणाएं सर्वत्र हैं। हम रवि से बच सकते हैं, हम कवि से बच सकते हैं, लेकिन हम कर्मों से नहीं बच सकते, क्योंकि गुरुवर कहते हैं जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे
स्वयं तपस्या से दूर होते हैं। किन्हीं किन्हीं कर्मों का उत्कर्षण हो जाता है। उत्कर्षण माने हमने कर्म किया है और उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, और जो हमने कर्म किया है अपकर्षण यानी हम उनको कम भी कर सकते हैं और कर्मों को हम संक्रमित भी कर सकते हैं। जो उदय में आना था उसको दूसरे में चेंज कर सकते हैं। आप मंदिर जी में आए हो, अगर घर में बैठे होते तो कुछ ना कुछ टेंशन की बात चल रही होती, या फिर लोग संज्ञा सता रही होती, या ग्राहक आपके पीछे बैठा होता, ग्राहक आपका इंतजार कर रहा होता, कुछ अभी मिष्ठान बन रहे होते तो आपको भोजन संज्ञा भी जाग जाती। लेकिन इन चीजों से आप बचे कि नहीं? पंडित जी बचे कि नहीं? यहाँ आने से हम कई चीजों से बच जाते हैं। जब यहाँ आने से हम कई चीजों से बच जाते हैं तो फिर वास्तव में आत्मा में आने से हम क्यों नहीं बच सकते हैं। इसीलिए प्रिय आत्मन, कर्मों को जुदा करना होगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि आप यहाँ लखनऊ को छोड़ करके दिल्ली में रहने लग जाओ तो आपका कर्म आपका साथ छोड़ देंगे क्या? भारत में अगर आपने कहीं पर भी जुर्म किया है और भाग भी जाते हो तो भी वहां की पुलिस आपको पकड़ लेगी। ऐसे ही यहाँ पर है, चाहे आपने कर्म यहाँ किए हो चाहे घर में किए हो, कर्म तो आपको पकड़ेंगे। लेकिन अब हमने कर्म किए हैं तो हम चेंज भी कर सकते हैं। कोई जीव कर्मों को बढ़ा भी लेता है, कोई जीव कर्मों को कम भी कर लेता है। थाली हमारे पास में आई है, चाहो तो पूरा भोजन कर लो। माताओं, थाली हमारे पास में आई है भोजन की, चाहो तो पूरा भोजन कर लो और चाहो तो कुछ निकाल के भी रख लो और चाहो तो कुछ और भी ले लो। बराबर? चाहो तो भोजन की थाली में आपको कमी लगे तो और बढ़ा लो, चाहो तो भोजन की थाली में से कुछ कम भी कर दो और चाहो तो भोजन करो ही नहीं। ऐसे ही कर्मों के साथ में स्थिति है, क्योंकि भैया जब तक कर्मों से हमारा परिचय नहीं होगा तब तक आत्मा से हम परिचय करेंगे कैसे? अगर मित्र को जानना है तो पहले शत्रु भी देखना पड़ता है कि कौन हमारा शत्रु है और कौन हमारा मित्र है। इसीलिए कर्म हमारे शत्रु हैं और शत्रु पर विजय हमको प्राप्त करनी है। तो कितने शत्रु हैं हमारे? कर्म कितने हैं? 8। शत्रु कितने हुए हमारे? 8 हुए। तो 8 शत्रुओं को हमारे लिए विजय किससे प्राप्त हो विजय भैया? तो वह विजय शस्त्र से नहीं होगी, शास्त्र से होगी। किससे होगी? विजय
वियोग सहना पड़ा और जंगल जंगल में भटकना पड़ा। इसीलिए अंजना ने किसी को दोष नहीं दिया। अपन को दिख रहा है कि अंजना भटक रही है, अंजना तड़प रही है, गर्भ में शिशु है, फिर भी बन भटक रही है। क्या कारण है? ऐसी सास थी, घर से बाहर निकाल दिया। क्या? कैसी सासू माँ थी जो बहू को घर से निकाल दिया? उस बहू ने विचार किया कि हे केतुमती, तुमने मुझे घर से नहीं निकाला, मुझे कर्म ने ही मुझे घर से निकाला है। पेपर में पढ़ोगे, पेपर में सुबह सुबह पढ़ोगे, उसमें लिखा आएगा कि सास ने बहू को घर से निकाला। लेकिन पद्म पुराण पढ़ोगे तो पद्म पुराण में आएगा कि हे अंजनी, केतुमती ने तुझे घर से नहीं निकाला, तेरे कर्म ने ही तुझे। एक अंतर होता है पेपर में और पद्म पुराण में। तो क्या पढ़ना चाहिए भैया? पद्म पुराण पढ़ना चाहिए। पेपर पढ़ने से कर्म का बंध हो सकता है, लेकिन पद्म पुराण पढ़ने से कर्मों की निर्जरा निश्चित होगी। प्रिय आत्मन, सीता को किसने निकाला? सीता को वन में किसने भेजा? काश तूने पूर्व में ही सीधे भाई बहन के बीच में शंका नहीं की होती। वो मुनिराज थे भाई, बहन भी माता जी थी, आरिका माता जी थी, दोनों भगवान के सामने वार्तालाप कर रहे थे। भाई बहन थे, सब जानते थे, वो भी जानते थे, लेकिन सीता का जीव पहुंचा और उसने विचार कर लिया। देखो तो कहा नहीं था, मात्र शंका कर ली, उसके कारण धोबी ने भी शंका का बीज सीता के जीवन में बो दिया। इसलिए शंका करना किसका काम है? किसी राजा ने, अयोध्या में किसी राजा ने शंका नहीं की, किसी उच्च कुल के व्यक्ति ने शंका नहीं की। किसने की? आप इससे समझ सकते हो शंका करने का काम किसका है और श्रद्धा करने का काम किसका है। इसलिए जो सम्यक दृष्टि होता है वो श्रद्धा करता है, जो अन्य दृष्टि होता है वो शंका करता है। इसलिए हे माताओं, हमको शंकालु नहीं बनना है, हमको श्रद्धालु बनना है। क्या बनना है? श्रद्धालु बनना है। हमको शंकालु नहीं बनना है, क्योंकि शंका वह कीड़ा है जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। वृक्ष में कीड़ा लगता है, ऊपर से बिल्कुल अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर अंदर कीड़े लग जाते हैं और हवा का झोंका आता है और वृक्ष गिर जाता है। ऐसे ही व्यक्ति ऊपर से अच्छा दिखेगा, लेकिन अगर शंका करेगा तो जरा सा कर्म का उदय आएगा और व्यक्ति नरक के गर्त में पहुंच जाएगा। इसलिए हमको क्या बनना है? शंकालु की श्रद्धालु? हमको श्रद्धालु बनना है। सम्यक दृष्टि जीव श्रद्धालु होता है, शंकालु नहीं होता। अब बताइए, राम को तो कैकेयी ने भेजा था वनवास। राम के लिए वनवास दीपक भैया किसने भेजा था? बोलो। इन हम विचार करेंगे, आप भी सोचेंगे, हम भी सोचते थे कि कैकेयी ने वर मांग लिए और राम को वनवास जाना पड़ा। अरे भैया, कैकेयी तो माँ थी। क्या थी? माँ थी, और माँ का दिल इतना पत्थर का नहीं हो सकता था, लेकिन पूर्व का कर्म
सीता ने ऐसे ही पूर्व में किया था, अंजना ने किया था, और भीष्म पितामह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। किसका नाम? भीष्म पितामह। कौन सी सैया पर लेटना पड़ा उनको? बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। क्या कारण था ऐसा? नमन भैया, बिना कारण के कार्य नहीं होता है। रोटी आपके घर में बनी है तो आटा था, पंडित जी, आटा था तभी रोटी बनी है। चावल थे इसीलिए डोसे बने हैं। चावल के अभाव में डोसा तैयार नहीं होते हैं और आटे के अभाव में रोटी तैयार नहीं होती है। ऐसी बिना कारण के कार्य नहीं होता है। कारणानुसारी कार्य, जैसा कारण होता है वैसा कार्य होता है। कारण अच्छा होता है, कार्य अच्छा होता है। कारण बुरा होता है, कार्य बुरा होता है। कारण हम माता पिता हैं। क्या है? कारण माता पिता हैं, कार्य बच्चा है। क्या है? अब आपके ऊपर संस्कार हैं, चाहे आप अच्छे संस्कार दे लीजिए चाहे बुरे। तो भीष्म पिता के बारे में हम सुन रहे थे। तो भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे। व्यक्ति निहार रहे थे कि देखो लहू लुहान हो रहे हैं, बाणों की सैया पर लेट रहे हैं। आखिर बात क्या थी? दीपक भैया, क्या बात थी? ऐसा क्या किया था पूर्व में उन्होंने? पूर्व भाव में उन्होंने एक सर्प को उठा करके कांटों की क्या बोलते हैं, झाड़ में, कांटों के झाड़ में उसको डाल दिया था। इसीलिए वह सर्प पूरा छिद गया था। इसलिए वह कर्म का उदय किस में आया? भीष्म पितामह बने। इसलिए बाणों की सैया पर उनको लेटना पड़ा। हम कार्य देखते हैं, हम कारण पर नजर नहीं डालते हैं। इसीलिए हमको चाहिए कि जो कार्य हो रहा है वो बिना कारण के नहीं हो रहा है। सारांश नमस्कार कर रहा है, एक कार्य हो रहा है, कारण आप दोनों ने किया है। आप नमस्कार नहीं करते तो वह भी नमस्कार नहीं करता। वरना बच्चों के लिए गर्दन पकड़ पकड़ के क्या करना पड़ता है? बेचारे दर्द होने लगता होगा उन बच्चों को। हम लोग देखते हैं और माता पिता पहले नमस्कार नहीं करते हैं, पहले बच्चों को नमस्कार कराते हैं। बराबर? जब भी हम लोग के पास में माता पिता आते हैं, नमस्कार करो, बदनामी करो, उसकी गर्दन पकड़ेंगे, करो करो, आप पहले कर लो। आप पहले करोगे तो बच्चे देख के करेंगे। गर्दन पकड़ करके झुकाने से बच्चे नमोस्तु बदनामी नहीं करेंगे। आप स्वयं झुकोगे तो बच्चे स्वयं देख करके जैसा कारण होगा वैसा, जैसा कारण वैसा कार्य। दिखाओ और सिखाओ, सूत्र क्या है? दिखाओ और सिखाओ। अच्छा दिखाओगे, अच्छा सिखाओगे, बुरा दिखाओगे, बुरा सिखाओगे। गुटखा खाओगे तो गुटखा खाना सिखाओगे। मंदिर आओगे तो मंदिर आना सिखाओगे। जैसा दिखाओगे वैसा सिखाओगे। बच्चा मोबाइल चलाता है, आप नहीं चलाते क्या? बच्चा बचपन में रोता था, हम बच्चे को मोबाइल ले देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं माता जी मेरा बच्चा मोबाइल चलाता है। तो माता जी ने आपके बच्चे को मोबाइल नहीं दिया है, आपने ही दिया है। कारण अनुसार कार्य। देखो कारण अनुसार जैसा कारण वैसा कार्य। और वह कौन थे जिनको आंखों से दिखता नहीं था? धृतराष्ट्र।
क्या थे? उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। और ऐसा क्यों हुआ था कि उनके 100 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे और 100 पुत्र ही मारे गए। ऐसा क्यों हुआ? बताओ तो। किसी के यहाँ तो एक पुत्र नहीं होता, किसी के यहाँ 100 पुत्र थे, लेकिन 100 पुत्र मारे गए। पंडित जी क्या बात थी ऐसी? जी एक गोली हम ही खा लेते हैं। प्रिय आत्मन, धृतराष्ट्र ने अपनी आंखों की इलाज के लिए किसी वैद्य ने बताया था कि अगर आप कौवे का जब कौवे को मार देंगे और कौवा मरने के बाद में जो उससे द्रव्य निकलता है वो आंखों में डालोगे तो आपकी आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। ऐसे 100 कौवे मारे गए थे, इसलिए अगले जन्म में वही कौवे के पाप के उदय से 100 पुत्र उनके मारे गए थे। इसीलिए कर्म हम अभी करते हैं, कार्य कभी होता है। कुछ कर्म करते हैं, फल यही भोग लेते हैं। ज्यादा कर्म करते हैं तो फिर नरक में भी हमको जाना पड़ सकता है। इसीलिए भैया बच्चों, किसी को दोष मत दो। जो हो रहा है मेरे कर्म से हो रहा है। जो अच्छा हमारे साथ हो रहा है वो हमारे अच्छे कर्मों का फल है, और जो बुरा हमारे साथ में हो रहा है वो हमारे ही बुरे परिणामों का फल है। हम संस्कृत भाषा में पढ़ते हैं करण कुमार जी, यहाँ करोति साकर्ता। क्या पढ़ते हैं? यहाँ करोति सह कर्ता। यहाँ माने जो, यहाँ करोति माने करता है, यहाँ करोति सह माने वह, यहाँ करोति सह कर्ता। जो करता है वही होता है। क्रिया से कर्ता का बोध हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रिया, अगर कर्ता को पहचानना हो तो क्रिया को देख लो, कर्ता की पहचान हो जाएगी। लेकिन कर्ता नहीं है, क्रिया नहीं है और कर्ता का हम बोध नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्रिया को देख करके कर्ता की पहचान हो जाती है। जैसे कार्य को देख करके कारण का निर्णय हो जाता है, इसलिए क्रिया को देख करके कर्ता का निर्णय हो जाता है। अभी हम सोचते हैं कभी कभी ये इतना पाप करते हैं, ये इतना पाप करते हैं, इनको फल क्यों नहीं मिलता? कभी कभी विचार आता है, कोई कोई बहुत बुरे व्यक्ति रहते हैं, ना मंदिर आते हैं, ना भगवान के पास आते हैं, ना गुरुओं के पास में आते हैं, मात्र अपने में ही लगे रहते हैं और बहुत गलत गलत कार्य करते रहते हैं और वो हमेशा सक्सेसफुल होते रहते हैं। ऐसा होता क्यों है? ऐसा प्रश्न हमारे अंदर में आता है। तो मेरा अगर नरक गति का बंधन कर लिया होगा, हाँ बराबर, अगर नरक गति का बंधन कर लिया होगा तो बंधन तो यहाँ होगा, लेकिन उदय कहाँ आएगा? नरक में ही आएगा। इसलिए आपको भी दिख रहा है कि बहुत मिल रहा है, लेकिन इतने आलीशान मकान बन रहे हैं, ना मंदिर आते हैं और पूरे सर्वगुण संपन्न है। ये क्यों हो रहा है? तो भैया ये फुटकर नहीं देंगे, ये पूरा चेक। इसलिए चिंता मत करो, पर को नहीं निज को देखो। इसीलिए क्षमा मांगने के लिए आप ये इंतजार मत किया करो कि बहू हमसे क्षमा मांगे, कि सास हमसे क्षमा मांगे। अरे दोनों को भगवान आत्मा को एक दूसरे से क्षमा मांग लो। क्या कर लो? एक दूसरे से क्षमा मांग लीजिए, क्योंकि क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता है। जो पहले मांगता है वो पहले बड़ा होता है।
और जो बाद में मानता है वो बाद में बड़ा होता है। बड़े उम्र से नहीं होते हैं। डिक्शनरी में देखना, बड़े का अर्थ श्रेष्ठ नहीं लिखा होगा, लेकिन श्रेष्ठ का अर्थ बड़ा लिखा होगा। इसलिए अगर आपको बड़ा बनना है और धर्मवान बनना है तो सबको क्षमा करके जाओ। मुझे कमर बना के नहीं जाना है, मुझे पारसनाथ बनना है। तो क्या करना है आपको? पारसनाथ बनना है तो क्षमा करते जाना, क्षमा करते जाना। 6 महीने तक कोई बात मत रखना, जो हो वो बात आप कह देना और क्षमा मांग लेना। क्या कर लेना? क्षमा मांग लेना, क्योंकि क्षमा मांगने से अपने भाव निर्मल हो ही जाते हैं। क्या हो जाते हैं? क्षमा मांगने से कुछ घटता नहीं है, क्षमा मांगने से बढ़ता ही बढ़ता है। इसलिए प्रिय आत्मन आचार्य भगवान कहते हैं, जीव परिणाम हेतु कम्मत्तम पुग्गला परिरमन्ति पुक्कल कम्मर नित्यं तहेव जीवो विपरिरमयि। आचार्य भगवती गाथाओं के माध्यम से बतला रहे हैं कि जीव भी जिसको पुद्गल कर्म के निमित्त हैं, पुद्गल वर्गाएं सर्वत्र फैली हुई हैं, और फिर क्या होता है? जीवा कर्म गुणान, कर्मों के गुणों को नहीं करता है। उसी भांति कर्म जीव के गुणों को नहीं करता है। जीव का काम जीव करता है, आत्मा का काम आत्मा करती है, और कर्म का काम कर्म करते हैं। इन दोनों के परस्पर निमित्त मात्र परिणाम जानो, निमित्त मात्र है और निमित्त हम हटा के रहेंगे। इसी कारण स्वीकेन भावेन, अपने भावों से आत्मा को कर्ता कहा जाता है, परंतु पुद्गल कर्म कृतान, पुद्गल कर्म से किए गए सब भावों का कर्ता नहीं है। निश्चय से आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, लेकिन व्यवहार से कर्मों का कर्ता है। इसलिए कर्म का परिचय अनिवार्य है। इसलिए दोष देना बंद कर दो, क्योंकि कर्म हमको कभी छोड़ेगा नहीं। क्या? कर्म छोड़ेगा नहीं। अगर हम धर्म छोड़ेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे तो कर्म हमको छोड़ देगा। ये ध्यान रखना, अगर आप धर्म को नहीं छोड़ोगे तो कर्म आपको छोड़ देगा, और आपने धर्म को छोड़ा तो कर्म आपको छोड़ेगा नहीं। बोलो, छोड़ोगे क्या? कभी किसी भी परिस्थिति में धर्म को मत छोड़ना। हमारे साथ जब से ऐसा हुआ तब से हमारे धर्म से श्रद्धा हट गई। अब हम पहले तो मंदिर जाते थे, लेकिन अब हम मंदिर नहीं जाते। अब क्या होगा? पहले तो कर्म काटने का साधन हमारे पास में था, लेकिन अब कर्म काटने का साधन नहीं है, तो मात्र आपके बनना ही बनना है। इसलिए प्रिय आत्मन गुरुवर कहते हैं, कर्म जब तक सत्ता में है तब तक उसको बदला जा सकता है। भैया, कर्म जब तक सत्ता में है तब तक बदला जा सकता है, और कर्म उदय में आएगा तब फिर बदला नहीं जाएगा। कर्म को हम बदल सकते हैं, कर्म ही तो है बदलेगा। बोलो ना, कर्म ही तो है बदलेगा, बदलेगा। लेकिन कब बदलेगा? सत्ता में होगा तब बदलेगा, उदय में आएगा फिर बदलने वाला नहीं है। अभी आपके यहाँ पर गेहूं रखा हुआ है, आप उसका आटा बना करके चाहे तो आप रोटी बना लो, चाहे तो आप पूरी बना लो, चाहे तो आप पानी पूरी बना लो, लेकिन एक बार रोटी बन गई तो फिर उसकी पानी पूरी नहीं बन सकती है, क्योंकि सत्ता में गेहूं था, सत्ता में आटा था, तब तक तो हम उसका कुछ भी
भले ही चूहे के बिल में सर्प छुपा हो, लेकिन हमको डर नहीं लगता है क्योंकि सत्ता में है। उदय में आ जाएगा तो फिर बोलो, अभी तक जब चूहे के बिल में सर्प छुपा है, फिर भी हमको डर नहीं लग रहा है क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं? चूहा है। लेकिन उदय में आ जाएगा फिर कमरे में बैठोगी तो ये कमरा तो बहुत अच्छा है, एसी भी है उसमें, पंखा भी है, कूलर भी है, डबल बेड भी है, सब व्यवस्थाएं हैं। बस एक चीज है, कौन आराम करेगा? भैया कोई सोएगा क्या? उस कमरे में कोई सोएगा नहीं है। इसीलिए प्रियआत्मन सत्ता में चेंजिंग है, उदय में हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी आटा रखा हुआ है, जब तक आटा है तो आप पूड़ी बना लीजिए, रोटी बना लीजिए, लूसा पापड़ बना लीजिए। लूसा पापड़ माने पराठे, बाकी नहीं, ठीक है ना? चाहे आप पराठे बना लीजिए, पानी पूरी बना लीजिए, लेकिन जब रोटी बन जाएगी तो उसकी आप पानी पूरी नहीं बना पाएंगे। इसलिए जो कर्म अभी सत्ता में है उसको हम कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं और संक्रमित भी कर सकते हैं। ये मालूम कैसे हो कि ये सत्ता में है, ये कर्म सत्ता में है? तो अपने को करने से अब अपन के जीवन में अपन कोई कार्य कर रहे हैं, अपन कोई कार्य कर रहे हैं, अपन को मालूम तो रहता है कि हमने ये कार्य किया है। जैसे कि हमने स्कूल में पढ़ाई की और पढ़ाई करने गए, पेपर में किसने लिखा है? हमने लिखा है, हम लिख रहे हैं। अब हम चाहें तो अगर हमारे हमको लग रहे हैं कम नंबर आ रहे हैं, ज्यादा नंबर आ रहे हैं, तो जब तक कॉपी टीचर के पास में है तो हम नंबर हमको पहले मालूम चल रहे हैं, तो रिओपन करा सकते हैं और अपना चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब रिजल्ट बिल्कुल मार्कशीट बन के आ गया है तो फिर उसमें चेंज नहीं कर सकते हैं। हमने कर्म किए हैं, हमको पता है, उदय में आएंगे, लेकिन जो समता से सहन कर लेगा उसके नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। कभी कभी कोई व्यक्ति ऊपर चला जाता है, सभी को बोलते हैं अपन स्वर्गवास हो गया, लेकिन वो तो पता है किसको कौन सा वास हो गया है। अपन जैन लोग हैं, हमेशा अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही लिखते हैं, क्योंकि गुरुवर सिखाते हैं अशुभ न सोचो, अशुभ न चाहो, अशुभ नहीं देखो, अशुभ सुनो ना, अशुभ कहो ना, अशुभ नहीं लिखो, शुभ चर्या हो, शुभ क्रिया हो, शुद्ध भाव भर दो, मेरा अंतिम प्रियआत्मन। इसीलिए गुरुवर कहते हैं ना अशुभ सोचना है, ना अशुभ करना है, ना अशुभ बोलना है, ना अशुभ लिखना है। जब महात्मा गांधी तक कह सकते हैं ना अशुभ, वो अशुभ नहीं कहते हैं, बुरा ना सुनो, बुरा ना देखो और बुरा ना कहो। उसी पर गुरुवर ने लिखा है, लेकिन क्या नहीं देखो तो सीधा बोल दिया अशुभ ना सोचो, क्योंकि अशुभ सोचेंगे नहीं तो अशुभ करेंगे नहीं, अशुभ लिखेंगे ही नहीं तो पढ़ेगा कौन अशुभ। इसीलिए प्रियआत्मन हमारे लिए चाहिए कि हम किसी को दोष ना दें, अपने कर्मों को दोष दें और कर्म के आने पर समता रखें, और समता नहीं रख के हमने और रोज कर लिया तो फिर और भुगतना पड़ेगा। बादशाह कभी कभी कोई बच्चा शैतानी करता है स्कूल में तो मैडम डांट देती है,
क्या करते हैं? डांट देते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा डांट के बाद में जवाब दे, देखो कर्म का उदय आया था, मैडम ने डांटा, टीचर ने हमको डांटा, लेकिन छोटे में निकल सकता था, बिठा रही थी टीचर हमको, बैठ जाओ बेटा अफसरानी मत करना। लेकिन अगर बच्चा जवाब देने लग जाए फिर और दिमाग खराब हो जाएगा टीचर का, बोलेंगे खड़े हो जाओ कि हमारी क्लास से बाहर निकल जाओ। पहली बार जवाब देंगे तो खड़ा करेंगे और दूसरी बार जवाब देंगे तो क्लास से बाहर कर देंगी। ऐसी स्थिति हमारे साथ में है। हम कर्म करते हैं, अगर शांत रहते हैं तो बैठे रहते हैं, और ज्यादा कर्म करें, जवाब किया उसमें हमने दूसरों को पर उलाहना दी, कभी भी व्यक्ति का तुमने ऐसा किया, हमने कहा हमने ऐसा नहीं किया, तो उसने ऐसा किया होगा। अरे ऊपर वाला ही हमारे साथ ऐसा करता है। जब हमारी हम पर नहीं चलती है, तुम पर नहीं चलती है, तो हम किसको दोष देते हैं? फिर भगवान को नहीं छोड़ते। लोग बोलते हैं सब ऊपर वाले ने किया है ऐसा, लेकिन ऊपर वाला कुछ नहीं करता है, अंदर वाला कौन करता है? अंदर वाला करता है, ऊपर वाला कुछ नहीं करता, बगल वाला भी कुछ नहीं करता। भगवान विराजमान है वेदी पे, बगल वाला भी कुछ नहीं करता, ऊपर वाला भी कुछ नहीं करता, भीतर वाला सब करता है। आपने जैसे कर्म किए होंगे वैसे हमारे उदय में आएंगे। एक हमारा आत्मा एक खेत के समान है, और जैसा हम बीज बोएंगे वैसा फल रहेगा। कभी कभी मेथी के बीज बोते हैं ना भैया, मेथी जानते हो ना, मेथी बो देते हैं हम तो कितने दिन में आ जाती है। आज हम बोएंगे उस सुबह मेथी उग आती है, सोयाबीन आज बोएंगे और कल अंकुरित हो जाते हैं। ऐसी कुछ हम कर्म करते हैं और फल उदय में आ जाते हैं। मेथी दाने की तरह मेथी उगाना हो तो आज वो और मेथी की भाजी कल अंकुरित हो जाएगी। सोयाबीन जल्दी उगता है, लेकिन अखरोट बोगे तो फिर आपको कम से कम 100 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, तब 100 वर्ष के बाद में अखरोट का फल आपको प्राप्त होगा। ऐसी कर्म की स्थिति है। कभी छोटे कर्म हमारे जल्दी उदय में आ जाते हैं मेथी दाने की तरह, लेकिन जो कर्म बड़े हम कर लेते हैं उसको भोगने के लिए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। नरक गति का बंध यहाँ कर सकते हैं, लेकिन भोगने नरक गति में जाना पड़ेगा। और पुण्य कर लिया है तो फिर हमको स्वर्ग जाना पड़ेगा। वहाँ पर स्वर्ग का उदय, देवायु का उदय यहाँ नहीं आ सकता है, बंद यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए प्रिय आत्मन, आज से हम यही संकल्प करें कि मुझे किसी को दोष नहीं देना है। मेरे ही कर्म है, मैंने ही किए हैं, मैंने ही बीज बोया है, मेरा ही खेत है। क्या करना है? मेरा ही खेत है, मैंने ही बीज बोए हैं। फल वृक्ष किस में लगेगा? मेरे खेत में ही लगेगा, और फल उसी खेत में उगेंगे। इसलिए मैंने कर्म किए हैं, उस कर्म के उदय में मुझे समता बनाए रखना है। समता रखेंगे, कर्म अपने आप चले जाएंगे। इसलिए समता रखो, कर्मों पर विजय प्राप्त करो, क्योंकि कर्म बलवान नहीं है, हमारा आत्मा बलवान है।